चाहे वो मैथ वाले हो, बायो वाले हो, एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए कितने कोर्स है यहाँ पे और उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, ये स्टूडेंट वो कितने रैंक लाएंगे वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए टोटल कॉलेज। और इसमें आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सबके यूट्यूब चैनल तो आप लोगों के लिए है, तो ये सब आप पक्के से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सिलेबस का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे आप जो भी कोर्स, बस ये एक एज लिमिट क्राइटेरिया है, स्कोर कर पा रहे हैं तो बीसीसी में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। नमस्ते आप सभी को। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कि बीसीसी एग्जामिनेशन जो भी होता है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या चाहे फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या फिर आपने 12th कंप्लीट किया है साइंस, ये एग्रीकल्चर है, तो ये सभी कोर्सेज से आप जो बीसीसी एग्जाम देंगे, आप इसके बाद एग्जाम देने के बाद आप कितने कोर्स में कौन से कैटेगरी वाले एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो मैथ वाले हो, बायो वाले हो, एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए कितने कोर्स है यहाँ पे और उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टोटल आप जो एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, वो कितने रैंक लाएंगे और साथ में आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है और आपका फॉर्म कब आता है और टोटल कितने कॉलेज हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, एग्रीकल्चर हो और साथ में आपका और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि टोटल कितने कोर्सेज हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। अगर आपके फ्रेंड्स भी ये एग्जाम देने वाले हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि बीसीसी आखिरकार है क्या और इसमें कितने टोटल सीट्स हैं, कैसे एडमिशन होता है, टोटल कोर्स कितने, कोई भी उनको डाउट नहीं रहने वाला है। और इसमें आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा और साथ में आप मेरे सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सबके यूट्यूब चैनल तो आप लोगों के लिए है, तो ये सब आप पक्के से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है। और जिसको बहुत सारा डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, तो वहां से एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। बात कैसे, आप इंस्टाग्राम पे आप हमें कॉल कर सकते हो और साथ में आप टेलीग्राम इसलिए भी ज्वाइन करना क्योंकि आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, साथ में आपको सिलेबस का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली। तो बस यही आपको बताना था। और चलिए फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, टोटल कोर्सेज की बात करेंगे, कैसे पढ़ना है ये बात करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और आगे क्या है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपके एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है और किस तरह से यहाँ पे आप देंगे एग्जाम, वो सारी बात इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे आप जो भी कोर्स चूज किए हो बीसीसी के फॉर्म में आप चूज करेंगे, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर रहे हो, तो यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज का एग्जाम होता है और सारे एग्जाम अलग अलग होता है। आपको फिजिक्स एक टाइम में देना होगा, केमिस्ट्री एक टाइम में देना होगा, मैथ एक टाइम में देना होगा, बायोलॉजी एक टाइम में देना होगा, एग्रीकल्चर एक टाइम में देना होगा। आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें सारे कोर्सेज का टाइम दिया रहता है। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज किए हो तो आपको उसमें एडमिट कार्ड पे एग्रीकल्चर का भी टाइमिंग दिखेगा, बट आपका एग्रीकल्चर एग्जाम नहीं होगा। आप जो कोर्स चूज किए रहेंगे उसी का एग्जाम होता है, आपको नहीं देना। एग्जाम और भी होगा बट आप जो कोर्स चूज किए रहेंगे वही एग्जाम देना होगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स दिखा रहा है 400। यहाँ पे मैं बात बता दूं, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक पेपर में। और वहाँ पे फिर आप देखेंगे एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का और एक नेगेटिव होता है गलती करने पर। तो इस तरह से आपका पैटर्न रहता है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आप काउंट करोगे तो यहाँ पे जो पीसीएम वाले रहेंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज किए रहेंगे, 400 400 400, यानी कि टोटल 1200 का आपका एग्जाम होने वाला है। और 1200 का आप एग्जाम देंगे तो उसमें मिनिमम स्कोर आपको 600-700 के बीच रखना होता है, तब जाके आपको कोई ना कोई कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे रहता है। यही सेम कंडीशन बायोलॉजी वाले के साथ होता है और एग्रीकल्चर वाले का थोड़े कम स्कोर भी रहते हैं तो उनका हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट का एग्रीकल्चर अलग से होता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग से होता है, तो मैथ भी होता है बहुत का। तो वो कोर्स आगे जब आएगा फॉर्म फिल करने का डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट का मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट का जो है नॉलेज थोड़ा वीक रह जाता है, जिसकी वजह से ये कम स्कोर पे भी अच्छे, मतलब जो जितने भी इसके कोर्स आएंगे हैं बीसीसी एग्जाम में मिलता है, वो सारे कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक एग्जाम पैटर्न है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। लास्ट में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें आपका 50% स्कोर होना चाहिए जनरल के लिए और SC/ST के लिए 45% होना चाहिए स्कोर। अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपका 45 जनरल वालों का होता है स्कोर होना चाहिए इंटरमीडिएट में, और 40% जो है आपका SC/ST कैंडिडेट यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट का स्कोर होना चाहिए।
अब यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात करूँ, एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए, वो भी कुछ कोर्सेज में, और कुछ कोर्सेज में आपका मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, बस ये एक एज लिमिट क्राइटेरिया है। तो जिनका भी 17 साल पूर गया है वो एडमिशन ले सकते हो। बाद बाकी बहुत सारे वो मैं कोर्सेज के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। बहुत का ये भी डाउट रहता है कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, किस कोर्स में एडमिशन लेंगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेंगे, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, क्या मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या मैं इंजीनियरिंग, ये सारे मतलब डाउट आते रहता है कि एडमिशन हो सकता है या नहीं। आगे आप वीडियो देखेंगे तो सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे एडमिशन होता है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं डिस्कस करने के लिए आपके साथ। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको टोटल सीट और यहाँ पे देख लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए टोटल कॉलेज कितने हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज है, सहरसा एग्रीकल्चर कॉलेज है, और बक्सर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, और किशनगंज में, इतने सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, और पूर्णिया एग्रीकल्चर कॉलेज और नूरसराय हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सीट, तो टोटल सीट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 266 है यहाँ पे। और इसमें मैं एक बात बता दूं, ये टोटल सीट 266 जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये एग्रीकल्चर जो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से एग्जाम दे के आते हैं और जो इधर साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, दोनों को मिला के 266 है। बट आप यहाँ पे देखेंगे 50% लिखा हुआ है ज्वाइंट मेरिट सीट पीसीएमबी, यानी कि आपका ज्वाइंट मेरिट जो बनता है पीसीएमबी से बनता है, उनके लिए टोटल सीट 134 है। 134 सीट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये दोनों स्टूडेंट के ज्वाइंट रैंक में मिलता है। और यहीं पे आपका जो सीट बच जाता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, जो एग्रीकल्चर के कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट साइंस इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर कोर्स रख के एग्जाम देते हैं, उनके लिए आधे सीट रिजर्व होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ज्वाइंट मेरिट सीट पीसीएमबी। तो आगे मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वो ध्यान देंगे। यहाँ पे उनका कोर्स होता है सीबीए, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, मैथ बायो एग्रीकल्चर, इन सभी कोर्सेज से एग्जाम दिए रहते हैं। तो उनके लिए टोटल सीट 130 है, और वहीं हॉर्टिकल्चर में 10 सीट है। इस तरह से यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आगे मैं बात करूँ अगले कोर्स के लिए जो आपका सीट है, तो वो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जो सबौर में न्यू कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो उनमें टोटल सीट 30 है, और उसमें फिर 50% सीट चला जाता है यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, और 50% सीट चला जाता है पीसीएमबी ग्रुप के लिए। तो यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। वहीं से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी सेम होता है, जो कि भोजपुर में है। तो यहाँ पे 30 सीट होता है, और उसमें 15 सीट पीसीएमबी स्टूडेंट के लिए होता है, और 15 सीट जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए होता है। आपको इस पीडीएफ में दिख जाएगा, ये 15 सीट जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। तो बायोटेक में एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका एग्रीकल्चर होना और बायो होना एग्रीकल्चर होना जरूरी है। और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, आपने एग्रीकल्चर से एग्जाम दिया है तो मैथ उसमें होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे एमबीए एमसीए दिया हुआ है। उसके बाद मैं फिर डिस्कस करूँ फिशरी कोर्स के लिए। तो इसमें फिशरी कोर्स जो होता है किशनगंज कॉलेज में है, एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो इसमें आपका टोटल 16 सीट है, और इसमें केवल आप पीसीबी ग्रुप के ही जा सकते हो, जो भी बायोलॉजी से एग्जाम दिए रहते हैं, चाहे पीसीएमबी हो या पीसीबी हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है पीसीबी, ये सेल्फ फाइनेंस के लिए। सेल्फ फाइनेंस मतलब आपको खुद से खर्चे देने होते हैं। तो इसमें टोटल सीट 8 है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे है, आप देख सकते हो। और जो आपका गवर्नमेंट खर्चा देती है उसमें 40 सीट यहाँ पे टोटल है। तो ये हो गया आपका फिशरी कोर्स के लिए। उसके बाद फिर आ जाता है आपका यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल सीट 34 है, यानी कि 34 सीटें हैं, और 2 एनआरआई के लिए है और 2 डेक्यू कोटा के लिए है। तो सबको ऐड करेंगे तो ज्यादा सीट होगा, बट यहाँ पे 34 सीट दिए हुए हैं। और इसमें भी सेल्फ फाइनेंस के लिए 2-2 सीट है, यानी कि टोटल सीट 4 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, जो पटना में कॉलेज है। ये सारे कोर्सेज अच्छे हैं, इस पे आप कहिएगा तो अलग से डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए। तो इसमें आप देखेंगे टोटल सीट 40 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें केवल पीसीबी वाले जा सकते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट जा सकते हैं इसमें। और नीचे दिया हुआ है यहाँ पे पीएचआई पटना, जिसमें कि आपका लैब टेक्नीशियन है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना। और उसके बाद बीओटी टेक्नीशियन है, बीआरआई टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है। ये सारे कोर्सेज इसमें दिया, और इसमें टोटल सीट 80 है, यहाँ पे आप देखेंगे। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सीट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका लास्ट में नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए यहाँ पे अभी 300 सीटें हैं, बट ये सीट और भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है। तो वहाँ पे नर्सिंग सीट ऐड नहीं हुआ है, तो उन सब में जैसे ऐड होगा तो और आपका यहाँ पे सीट बढ़ेगा। जहाँ भी सीट बढ़ेगा 60 सीटें बढ़ाई जाती है। तो मे भी आने वाले ये 500 प्लस रहने वाला है, तो वो अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा नर्सिंग। तो इतने सारे कोर्सेज के लिए है। अब मैं एक बार डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो मैथ बायो और जो साइंस एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं
जो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से दिए हुए, वो सारे एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में। और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट 3 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी कॉलेज हैं, उसके बाद फिर बायोटेक में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ये 3 कोर्सेज हैं उनके लिए। और फिर मैथ वाले स्टूडेंट के लिए सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपका मेडिकल की कोर्सेज छोड़ के, जैसे कि पीएचआई की कोर्सेज, बीसीपीओ यानी कि फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशनल थेरेपी और नर्सिंग, ये 3 कोर्सेज मैथ वाले के लिए छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज हैं। और बायो वाले के लिए डायरेक्ट टेक्नोलॉजी छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज हैं उसके लिए अवेलेबल। तो जो भी पीसीएमबी से, आप पीसीएमबी से एग्जाम दीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो आप टोटल कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके थ्रू जो आपका कोर्स मिलता है, सारे कोर्स ऑसम है और जॉब की गारंटी रहती है इसमें, क्योंकि ये कोर्स ही अलग होता है। तो इतने सारे हैं यहाँ पे कैटेगरीज कोर्स के दिए हुए। अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, आपका सेम सिलेबस रहता है इसका नीट और जेई की तरह। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ना चाहे, केमिस्ट्री पढ़ना चाहे, बायो पढ़ना चाहे, मैथ पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहें सारे अवेलेबल रहते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है यहाँ पे। तो आप जैसे हो आप सेल्फ स्टडी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बीसीसी का कहीं प्रॉपर कोर्सेज मिल रहा तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उससे कई गुना बेहतर आपके यूट्यूब के कंटेंट मिल जाएगा। अब पूछ रहे होते हैं बुक कौन सा लें। देखिए, आप जो है थियोरी कंप्लीट कर लीजिए यूट्यूब से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बीसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो गलत रहता है, क्योंकि बीसीसी जब एग्जाम होगा आपका वहीं पे आपको क्वेश्चन पेपर ले लेता है, वो वापस चला जाता है बोर्ड ऑफिस, तो आपको नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर। आपको नीट का प्रीवियस ईयर, जेई का प्रीवियस ईयर, ये सारे बनाने हैं, चाहे सीयूईटी, बीएचयू, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, एनडीए एग्जाम हुए हैं, ये सारा का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेम आ जाता है। मैक्सिमम 90% सेम रहता है क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप बना के जाएंगे, और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट वही क्वालिफाई कर पाते हैं इजीली, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उनका मार्क्स अच्छा उधर नहीं आता है बट बीसीसी एग्जाम भी दे देते हैं, तो इधर उसका सिलेक्शन हो जाता है इजीली। तो आपको उस लेवल की स्टडी करनी होगी। तो हिंदी मीडियम में अभी आपका कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है। और रही बात आपका टेस्ट सीरीज, आपको प्रॉपर देना होता है। तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी, जैसे आप बायो के स्टूडेंट है तो नीट का टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। अगर उसमें आप 720 में से आप 300, 400 या फिर 500 के करीब स्कोर कर पा रहे हैं तो बीसीसी में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैथ वाले 300 में अगर आप 150 प्लस, सॉरी 150 नहीं, मतलब 100 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं तो जेई के टेस्ट सीरीज में, तो आपको इजीली इधर एडमिशन हो जाता है। इस तरह से आप कर पाएंगे तो आसानी से तैयारी हो जाती है। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर हमें मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। बस यही आपको बताना था, ये खास वीडियो था। अब इसका फॉर्म कब आता है? फॉर्म जो है आपका मेनली इसका जुलाई अगस्त में आ जाता है फॉर्म, और एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाता है, और नवंबर दिसंबर में इसका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके आपको कॉलेज भेज दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। जो भी डाउट रहता है तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे जब आपका एग्जाम 2 या 3 महीना बचेगा तो मैं यहाँ पे सारी सेट लेके आऊँगा, और यूट्यूब पे फ्री मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस का। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और कोशिश करूंगा एग्रीकल्चर का भी। तो ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी पूरे प्रिपरेशन में और एडमिशन प्रोसेस में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो सारा आइडिया लग जाएगा। बस यही था आपको आज बताना था। तो आई होप इसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे क्या कितना कोर्स है और टोटल सीट कितने हैं। कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।